जो लोग अपने बाप दादा परिवार की संपत्ति को बढ़ाते हैं वो सपूत कहलाते हैं, और जो अपने पूर्वजों की संपत्ति को बेचते हैं वो कपूत कहलाते हैं। तो हिंदुस्तान में कपूत सरकार चल रही है जो देश की संपत्तियों को 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के परिश्रम से बनाए गए रेल को, खेल को, सेल को, कोल को, एयरपोर्ट को, पोर्ट को, सड़क को, बिजली को, पानी को, LIC को, बैंक को बेचने का फरमान लेकर अपने बजट में आई है। ये बजट केंद्र सरकार का हिंदुस्तान को बेचने का बजट है, और ये तीनों कृषि काला कानून हिंदुस्तान की किसानी और खेती को बर्बाद करने का फरमान है। और इस कानून के अंदर किसानों की खेती को कब्जाने का, उसको पूंजीपतियों के हाथों में देने का एक बड़ा अभियान, एक बड़ी योजना है। दूसरा, इस कानून के बनने से, असीमित भंडारण की छूट देने से जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई हिंदुस्तान के अंदर बढ़ेगी। MSP की गारंटी कानून में होनी चाहिए। अगर MSP मोदी जी देना चाहते हैं तो उनको एक लाइन लिखने में क्या आपत्ति है कि MSP से कम पर किसान से कोई खरीद करेगा तो उसके खिलाफ जेल भेजने की कार्रवाई होगी। इसका मतलब MSP देने के मामले में मोदी जी की नीयत साफ नहीं है। हमने देखा धान का दाम नहीं मिला, गेहूं का दाम नहीं मिलता, गन्ने का दाम 4 साल से नहीं बढ़ा, 18,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है, सरकार उसको दे नहीं रही है। योगी जी 5.5 लाख करोड़ का लफाजी का बजट लेके आते हैं, उसमें ना रोजगार के लिए कुछ, ना माताओं बहनों के लिए कुछ, ना शिक्षा के लिए कुछ, एक कोई दृष्टि नहीं, कोई योजना नहीं, 4 साल में कुछ किया नहीं। तो एक लफाजी का बड़ी बड़ी बातें करने वाला बजट योगी जी लेके आए हैं। आज अलीगढ़ आने का मकसद 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की जो किसान पंचायत हो रही है मेरठ की क्रांति भूमि पर, उसमें अलीगढ़ से भारी संख्या में किसान सम्मिलित होंगे, नौजवान सम्मिलित होंगे, माताएं बहनें और व्यापारी आएंगे। उसका आह्वान करने के लिए मैं आज आया था, और कार्यकर्ताओं के साथ ये तय हुआ है कि किस क्षेत्र से कितने लोग आएंगे। मुझे उम्मीद है भारी संख्या में यहाँ से किसान और नौजवान मेरठ पहुँचेगा। मुझे इतनी बात कहनी। सांसद जी, योगी के बजट में जो तलाकशुदा महिला हैं उनके लिए बजट रखा गया, आज उन्होंने लड्डू बांट करके योगी और मोदी का धन्यवाद किया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये सरकार मीडिया मैनेजमेंट और प्रचार करके अगर सोचती है कि वो झूठ को सच साबित कर लेगी तो नहीं होने वाला। 4 सालों के अंदर मुझे आप बताइए कितनी सरकारी नौकरियां योगी जी ने नौजवानों को दी हैं, कितनी नई इंडस्ट्री, कितने रोजगार के साधन उन्होंने यहाँ पर लगाए हैं। उन्होंने लाखों करोड़ रुपए का MOU किया, इन्वेस्टर समिट किया, आप लोगों ने उसको चलाया भी चैनलों पर। उन लाखों करोड़ रुपए के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो साइन हुआ था, उसमें कितना पैसा उत्तर प्रदेश में कंपनियों ने इन्वेस्ट किया, आप मुझे बताइए। जो सरकार बच्चों के स्कूल का स्वेटर और बस्ते का पैसा खाती है, जूते और मोजे का पैसा खाती है, जो कोरोना के नाम पे श्रेय ले रही है, लेकिन कोरोना में 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया, PPE किट का घोटाला हुआ। घोटाले पे घोटाले करने वाली सरकार, आप मुझे बताइए कि ये कैसे अपने बजट को सच साबित करेगी। 4 साल में कुछ नहीं किया, आगे भी कुछ नहीं करेंगे। किसान की आय, ख़त्म कर लूँ बस एक बात, किसान की आय 2 गुना करने का दावा इस बजट में किया गया है योगी जी के द्वारा। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, योगी जी 4 साल में 1 रुपये आपने गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया, डीजल का दाम बढ़ गया, यूरिया का दाम बढ़ गया, मजदूरी बढ़ गई, सिंचाई बढ़ गई, 18,000 करोड़ रुपए किसानों का बाकी है, गन्ना किसानों का 1 रुपये आपने बढ़ाया नहीं गन्ने का दाम। आप कहते हैं आय 2 गुना कर देंगे किसानों की। तो लफाजी का बजट है जो मैंने कहा, उस पर मैं कायम। जी, 2022 के इलेक्शन में किसानों के माध्यम से कितनी जमीन तैयार कर पाएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि सभी राजनीतिक दलों को, जिसको राजनीति करनी है, किसान के मुद्दे पे, नौजवान के मुद्दे पे, महिला सुरक्षा के मुद्दे पे, बिजली पानी सड़क शिक्षा के मुद्दे पे, चिकित्सा के मुद्दे पे काम करना चाहिए। हम भी कर रहे हैं। अगर वाकई मोदी जी को इस बात की चिंता हो रही है तो उनके लिए तो 2 घंटे का काम है।
इस काले कानून के खिलाफ इतने लाखों लोग सड़कों पर बैठे हैं, आप इस बिल को वापस ले लीजिए। विपक्ष को बोलने का मौका मत दीजिए, किसान को आंदोलन मत करने दीजिए। आप कह रहे हैं बहका के बैठा ले गए हैं। चलिए, आप लोग तो बहकाए हुए नहीं हैं, आप लोग तो जानते हैं बिल बहुत अच्छा है। 50 मंत्रियों को कह दीजिए, वो तो 90 दिन से बैठे हैं, 9 दिन खुले आसमान के नीचे बैठ के दिखा दें। इस बिल के समर्थन में 9 दिन बैठ के दिखाओ ना, पता चल जाएगा कितने कैसे बहका के लाया जाता है। बहुत धन्यवाद।